हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि आपको पता है हमारा चल रहा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक, इसमें हम अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आपका पार्ट बन चुका है आपका 11 तक। ठीक, पार्ट 11 कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 12 करेंगे। बेहतरीन क्लास की स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोजियस इनइक्वालिटीज, कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम, और एफिशिएंसी निकालेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए क्या कंडीशंस हैं, कब वो रिवर्सिबल होता है कब इरिवर्सिबल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है एसएससी जेई के लिए, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए, दोनों के लिए। साथ साथ आज हम कुछ करने वाले हैं इसमें न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो बेस्ड होंगे आपके क्लोजियस इनइक्वालिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपका डिस्कस किया था। एक टॉपिक करते हैं, उसके बाद इसके जितने एमसीक्यूज आएंगे वो सारे सारे कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट बिल्कुल एनर्जी के साथ। देखिए सबसे पहले क्या आप ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, 800 पहला क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका है ये वाला सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। आप क्या करना, पहले पहले में कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं, उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अदर उसके बाद क्या है, तो आप पहले टॉपिक को पढ़िए अच्छे तरीके से। टॉपिक पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा वहीं पे। इनके सॉल्यूशंस आप अपने कॉपी में करोगे। कॉपी में करने के बाद इनके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है तो आप यहाँ पे फेसबुक का पेज है, अगर आप फेसबुक चलाते हो तो यहाँ पे आप जाकर के स्क्रीनशॉट अपना सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये चार क्वेश्चन है आपके, न्यूमेरिकल्स हैं 4, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपना टॉपिक जो रह गया था हमारा वो उसे डिस्कस कर लेंगे। आइए चलिए देखते हैं, कर लेते हैं फटाफट। देखो कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था हमने। आज देखो, हमने देखा था जो एफिशिएंसी निकाला था वो किसके फॉर्म में रह गया था, आपने देखा होगा। एफिशिएंसी हमने लिखा था, ईटा जो लिखा था हमने, ईटा था वो क्या था आपका Q1 माइनस का Q2 हीट इंजन के लिए लिखा था हमने, डिवाइड बाय द Q1। आपको अच्छे से पता है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो Q2 अपॉन Q1। तो हमने बोला था कि यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर, यानी कि ये आपका क्या था, हॉट रिजर्वायर था। हमने रिजर्वायर को समझा था अच्छे तरीके से। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T1, यहाँ से आपका हीट निकलती थी कहाँ पे, ये अपना हीट इंजन है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे सिंक था T2। देखो यहाँ पे क्या था आपका Q1 और ये है आपका Q2। ठीक, ऐसे इंजन बनाया था हमने, हीट इंजन लिया था अपना, हीट इंजन। तो आपको देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और भी होता है आपका, रिलेशन क्या आपका, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहता है कि जो भी जितना भी हीट होता है आपका, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, टेम्परेचर से। टेम्परेचर का चेंजेस होगा तो हीट में भी क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। इसीलिए क्या होता है आपका जो Q1 होता है, Q1 देखो ऐसे समझ सकते हो, Q1 आपका Q क्या होता है, mCp/dt होता है। ठीक, वहां से भी समझ सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट क्या है ऐसे समझ सकते हो आप, यानी कि जो हीट है वो क्या है आपका टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। Q1 अपॉन Q2 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये T1 अपॉन T2। ठीक, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो, तो आप हीट के फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, और टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक, तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो बात रहा आपका इम्पोर्ट, कहने का मतलब है हीट और टेम्परेचर का रिलेशन जो है आपका, ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया होगा मैक्सिमम और मिनिमम, साथ साथ बोल देगा आपको हीट रिजेक्टेड निकालो, आप यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है वो निकालो एक हीट के साथ। तो ये रिलेशन लगा के आप निकाल पाओगे, इसलिए इंपॉर्टेंट था बताना। आइए अपने बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है आपका क्लोजियस इनइक्वालिटीज। ये समझ लीजिए आप, 100% इसके चांस है कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इससे। ठीक, जितने भी आपके जेई के पेपर हैं, क्या है ये टॉपिक आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार भी है। ठीक है, बहुत मजा आएगा, और उम्मीद करता हूँ आप पढ़ोगे ना मेरे साथ ये टॉपिक को, तो जितने भी डाउट है आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। प्लस जितने एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा या फिर जितने आए हुए होंगे आपके, इससे वो छूटने वाले नहीं है। छूटेंगे तो आप कमेंट करना चाहिए भैया ये नहीं बताया गया है मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या आपका क्लोजियस इनइक्वालिटीज, CLAUSIUS, क्लोजियस इनइक्वालिटी, इक्वालिटी TY इक्वालिटी। देखिए क्लोजियस इनइक्वालिटी क्या बोलता है, क्लोजियस इनइक्वालिटी ने बोला कि किसी भी एक साइकिल के अंदर, जो आपका कंप्लीट साइकिल होता है,
साइकिल के अंदर आपको पता है अच्छे से, देखो क्या पता है, कोई भी एक साइकिल है, अगर सिग्मा लगा दिया मैंने, ठीक है, सिग्मा साइकिल के लिए जितना भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है और वर्क डन है वो उसका सम क्या हो जाएगा आपका, जीरो होता है एक साइकिल के लिए। ठीक, इन्होंने बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये पाया कि जितनी भी साइकिल के लिए आपका डेल्टा क्यू बाई टी वो क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल होगा किससे, जीरो से। इसी को बोला गया है क्लोसियस इनइक्वलिटी, इसी को बोला गया है क्लोसियस इनइक्वलिटी। अब पेपर में आपसे ये पूछेगा नहीं, पेपर में क्या पूछेगा, देखो इससे निकलेंगी दो बातें, दो बातें कौन सी है जरा वो देखते हैं। नंबर पहला, आपसे पूछा जाएगा क्लोसियस इनइक्वलिटी फॉर अ रिवर्सिबल इंजन, फॉर अ रिवर्सिबल इंजन या फिर फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वहां से आप समझ लो अच्छे से, व्हेन अ सिस्टम, नोट भी कर लेना आप अच्छे से, व्हेन अ सिस्टम, व्हेन अ सिस्टम परफॉर्म परफॉर्म अ रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल 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 साइकिल, जब सिस्टम को रिवर्सिबल साइकिल पे परफॉर्म करेगा, हमेशा ध्यान देना जो साइक्लिक एफिशिएंसी है वो आपका साइकिल के लिए है डेल क्यू बाई टी, वो क्या होगा आपका, इक्वल होगा किसके, जीरो के। ये बात आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। रिवर्सिबल के लिए न्यूमेरिकल भी इससे बनेगा, न्यूमेरिकल करवाया था, अभी उसे करेंगे भी, देखेंगे। पहले क्या आप समझ लो, रिवर्सिबल साइकिल होगा तो डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल क्या होगा आपका, जीरो। इसे और अच्छे से समझेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, तो और क्लियरिटी आपको बनेगी, तभी हम समझ लेते हैं खाली जितने काम की बात है। और सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ध्यान देना, आप जब भी क्या करोगे, आपका साइकिल क्या होगा, नॉट रिवर्सिबल होगा, व्हेन साइकिल, व्हेन साइकिल नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल का मतलब कह लो, आप इरिवर्सिबल बोल लो, आप एक ही बात होता है वो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, साइकिल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो, क्या हो जाएगा वो, लेस देन जीरो। कहने का मतलब है नेगेटिव में आएगा हमेशा ये, साइकिल कैसा होगा आपका, इरिवर्सिबल होगा, नेगेटिव में आएगा ये, साइकिल इरिवर्सिबल होगा। अब यहाँ पे एक डाउट बन जाता है भाई, जब ये पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, अगर हमारा, अब स्टार बना के लिखोगे इस बात को, इफ डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में आती है तब क्या होगा, जो साइकिल होगी ना जो आपका, वो क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी, ऐसा ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, साइकिल इज नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा, साइकिल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, साइकिल क्या होगी आपकी, पॉसिबल ही नहीं होगी, ना तो वो रिवर्सिबल होगी, ना ही वो क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, साइकिल पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक, ये बात समझ आई। इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, न्यूमेरिकल भी इन्हीं से पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज भी इन्हीं से बनेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पहले मैं टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर आप वो सॉल्व करना आराम से बैठ के, फिर मुझे बताना जरा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्या है। अब ये आपका कार्नोट साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी आपका, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल ने क्या बोला, कार्नोट साइकिल क्या है, किस पे बेस्ड है, क्या काम करता है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये सारे डाउट्स हैं आपके। ठीक है, वो सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं जरा क्या है। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा ये किन्होंने बोला था, सादी कार्नोट ने बोला था। ठीक है, सैडी कार्नोट है एक्चुअल में, सादी कार्नोट क्या होता है, ठीक है, सैडी कार्नोट बोला जाता है इनका नाम। तो इन्होंने क्या है आपका 1824 में, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन कुछ पागलपन होते हैं ना, एमसीक्यूज में घुसेड़ देते हैं जबरदस्ती, वो वाली बात है। सैडी कार्नोट एक जगह पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने कहा आपको ये नाम बता देना चाहिए। ठीक है, कार्नोट शादी वाला है, शादी कार्नोट से, ठीक है, सैडी कार्नोट वैसे नाम है इसका। 1824 में ये क्या है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि आपका सिलेंडर पिस्टन को क्या है, एक बार हॉट रिजर्वॉयर फिर कोल्ड रिजर्वॉयर पे चेंज करके 4 प्रोसेस करके देखे, देखने पर रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट को समझना है क्या निकाला था इन्होंने, हमें इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ना है अभी। तो इनका हम जब कुछ बातें करें इससे पहले हम समझ लें कि जो इनकी पूरा एक्सपेरिमेंट था वो किस पे बेस्ड था, वो कुछ एजम्पन्स पे बेस्ड था, वो एजम्पन्स को जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई साइकिल पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ एजम्पन्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पन्स क्या है, कुछ मानना है इनका, क्या मानना था जब देखते हैं। नंबर पहला, ये साइकिल कब पॉसिबल हो सकती है, इसकी लिमिटेशन भी तो पढ़ेंगे, तो वो हम समझ लेंगे, इसी एजम्पन्स का उल्टा कर देंगे। चलिए, ये साइकिल पॉसिबल कब होगी, या फिर एजम्पन्स इन्होंने क्या माने अपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले, वो देख लेते हैं। तो पिस्टन जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो पिस्टन है वो नॉट डेवलप एनी फ्रिक्शन, एनी फ्रिक्शन, कहने का मतलब वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और आपने अच्छे से पढ़ा है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी, जो रिवर्सिबल बता रहा था कौन कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे, वहां बोला था कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, पहली बात तो यही होगी इनकी भी। ठीक है, सेकेंड चीज क्या हो गया आपका, सेकेंड है ये क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कोई हीट लॉस नहीं होगा। अपने जैसे ये पिस्टन को रखा इन्होंने, आप ऐसे समझ लो, सीधा बना देते हैं इसे जरा, ये देखो ऐसे समझ पाओगे आप,
यहाँ पे सिलेंडर रखा, ये पिस्टन है आपका, इन्होंने बार बार हीट करेंगे, इसे करेंगे, तो ये भी क्या इंसुलेशन में है, ठीक है, कोई भी हीट आपका क्या होगा, लॉस नहीं होगा। परफेक्ट क्या है वो, परफेक्ट क्या है, इंसुलेटर है, ठीक ना, तो हीट एब्जॉर्ब होगी इसके अंदर इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कोई हीट आएगी भी नहीं, जाएगी भी नहीं, ठीक है। परफेक्ट क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो परफेक्ट क्या होगा, हीट कंडक्टर होगा इसका, या फिर हीट इंसुलेटर होगा, ठीक है। चलिए थर्ड चीज क्या है, देखो तीसरी बात क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो आपका हीट है, जो हीट है वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, हीट डज नॉट, हीट डज नॉट, हीट डज नॉट अफेक्ट, हीट डज नॉट अफेक्ट टेम्परेचर। आप बोलो तो मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, आप देखो कन्वेंशनल पेपर अगर आप देने जाओगे तो देखो कुछ, जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सारे इन्स एंड आउट्स जानना जरूरी है। अभी लिखना होगा वहां पर, कैसे लिखोगे आप, ये 4 पॉइंट समझ लो, इसके आगे पीछे थोड़ा सा जोड़ के इसे एक स्टेटमेंट बना के, और कहने का मतलब सेंटेंस बन जाएगा, पूरा लिख दोगे अच्छे तरीके से, आना चाहिए ना आपको। हीट डज नॉट अफेक्ट टेम्परेचर, हीट क्या है, हीट से टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, और क्या नहीं होना। देखो कभी कभी जब एमसीक्यू आपसे डायरेक्ट पूछेगा, वन लाइनर वाले पूछेगा, तो आप फट से आंसर लगा देते हो। अभी वो थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, जैसे थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा डीप में जाता है वो, जैसे थोड़ा डीप में गया तब आप वहीं घूमते रह जाते हो, आप शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे जिंदा रहते हो ना। बिल्कुल हमें शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज करवा दो आप, ठीक है, 1000-1200 एमसीक्यूज दे दो, इसमें से बस ये ट्रिक लगाओ, फटाफट सॉल्व हो जाए। अब वो कैसे आया ये नहीं पता, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, बच्चे कमेंट आया था, बड़ा अच्छा था, पढ़ के थोड़ा सा हंसी भी लगा। अभी आपको बताता हूँ क्या था वो। मैंने बोला कि दो टेम्परेचर है आपका T1, एंड उसके बाद टी, एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर है T2, उसके बाद एक टेम्परेचर आपका है T3। तो वहाँ पे क्या है, T1 और T3 दिया, तो मैंने बोला T2 निकालना, दो तरीके हैं इसके। तो मैंने पहले एक तो नॉर्मल तरीके से करवाया क्वेश्चंस को, तो उन्होंने बोला अरे ये तो बड़ा बड़ा तरीका करवा दिया आपने। फिर मैंने कहा एक काम कर दो, T2 निकालने का एक मेथड और भी है, उसी में बताया मैंने बोला T2 हम क्या कर सकते हैं, रूट में T1 इंटू T3 कर सकते हैं ऐसा। और उसने बोला गजब, ये बढ़िया तरीका, ये तो अच्छा है बिल्कुल, हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट टेम्परेचर इसी से निकाल लेंगे। अच्छा है, मैंने बोला ठीक है, ये कब तक काम करेगा, ये नहीं आपने पूछा। तो जब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, करे नहीं नहीं वही तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये तो शॉर्टकट वाला कभी कभी काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। मैंने कहा चीज़ें वही हैं, जब आपको पूरी बातें इसीलिए बताता हूँ मैं हमेशा, थोड़ा सा चीज़ों को मैं लेंदी खुद ही नहीं करना चाहता, टाइम का बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं पहले इससे, फिर हम न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट जो होते हैं उसके, जितना भी आपको आपके पॉसिबल होगा उतनी ज़्यादा शॉर्टकट होंगे। चलिए अब देखो 3 दिन बाद समझ में आ गया आपके क्या होता है ये। चौथी चीज़, एक चीज़ और है आपका, जो कंप्रेशन होगा, यहाँ पे जो पिस्टन में कंप्रेशन होगा या फिर जो एक्सपेंशन होगा, वो सारा क्या होगा आपका, रिवर्सिबल होगा। कहने का मतलब जितने भी प्रोसेस होंगे ना, जितने भी क्या होंगे आपके प्रोसेस होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे आपके, रिवर्सिबल होंगे, तभी ये कार्नोट साइकिल पॉसिबल होगा। और क्या है, आप कार्नोट साइकिल पे आते हैं जरा, और वही आपका बेहतरीन या फिर मेरा बेहतरीन कह सकते हो आप, पीवी कर्व समझते हैं पहले कार्नोट के लिए, फिर टीएस बताऊंगा जब एंट्रोपी पढ़ा लूंगा तब, ठीक है। अभी पीवी और टीएस में भी बताऊंगा। इसके साथ साथ मेरा क्वेश्चन भी है, मैं यहाँ पे कुछ पीवी कर्व बना रहा हूँ कार्नोट के लिए, तो आप मुझे जरा बताना, दोनों में कमेंट करके जरूर बताना आप मुझे, उसके बाद भी आगे बढ़ूंगा फिर मैं थोड़ा सा। ये देखो मैं यहाँ पे 2 कर्व बना रहा हूँ, अगर जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना, वो इसके आंसर्स दे पाएंगे। मैंने मैकेनिकल के कई सारे पार्ट में क्वेश्चंस बनाए थे। चलिए पहले मैं प्रोसेस को बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। डायग्राम पहले बना लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या है, हीट इन, या Q1 लिख दिया, ठीक है, हम जैसे लिख रहे हैं अपना, हीट इन, यहाँ पे टेम्परेचर T1, ठीक, 1 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला प्रोसेस क्या है आपका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। इसके बाद 2 से 3 जाएंगे, 2 से 3 में क्या होगा आपका, एडियाबैटिक। ये तो मैं समझाते चलता हूँ साथ साथ। देखो पिस्टन में क्या हुआ, जब ये आपका सिलेंडर पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन में क्या है, अरेंजमेंट है इसका, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करा हमने। सबसे पहले क्या हुआ आपका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या, हीट एडिशन हुआ, क्या हुआ आपका, हीट इन हुआ, हीट को जो आपका T1 था, T1 से हीट यहाँ पे आया, यहाँ पे है ना ये सोर्स है आपका, मैंने बोला सोर्स में एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, यहाँ से क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ यहाँ पे Q1, ठीक। इसके बाद क्या है, पिस्टन गया ऐसे करके, पिस्टन क्या है, हीट आ गया यहाँ पे, हीट आने के बाद पिस्टन क्या, आइडियाबैटिक ऊपर गया, आइडियाबैटिक कम, इसका क्या एक्सपेंशन हुआ। तो 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है ये, 2 से 3 है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर 3 से क्या हुआ, फिर 3 से वो नीचे आया, 3 से नीचे आएगा, फिर पिस्टन क्या होगा आपका, कंप्रेशन होगा। तो पिस्टन सिलेंडर को उल्टा रखा है मैंने, कहीं आप वो समझ लो उधर वाला आईसी इंजन वाला, तो क्या हुआ, उल्टा हो रहा है, ठीक है।
ऐसे रखा हुआ है ये। अब इसके बाद 3 से फिर इधर गए हम 4 की तरफ, 3 से 4 गए तो क्या हुआ, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या हुआ, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुई यहाँ पे Q2, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T, आपका T2। ठीक, यहाँ से फिर कहाँ पहुंचे हम, 4 से 1, 4 से 1 पहुंचे तो क्या हो गया यहाँ पे, एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्या हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, ये 4 प्रोसेस में है, 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, 4 से 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब यहाँ से एमसीक्यूज आपका नंबर 1 क्या बनेगा कि कार्नोट साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं, आप बोलोगे 4 प्रोसेस होते हैं, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो इसमें होते हैं 2 आइसोथर्मल, 2 क्या होते हैं आपके आइसोथर्मल होते हैं, एंड 2 होते हैं आपके एडियाबैटिक, 2 क्या होते हैं आपके एडियाबैटिक। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो 2 एक्सपेंशन और 2 कंप्रेशन। ठीक, ये तो बात है आपकी हीट इंजन की, किसकी बात है ये, हीट इंजन की, हीट इंजन की। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल डायग्राम बनाऊंगा, इसका नाम बताओगे आप ये किसके लिए डायग्राम, ये भी कार्नोट साइकिल ही है। ठीक है, दोनों क्या है आपके कार्नोट साइकिल ही है। आप ये बनाओ, बताओगे मुझे ये किसके लिए डायग्राम बनाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए बना देता हूँ इसे मैं, फिर आप मुझे बताना। सारा प्रोसेस सारा कुछ क्या है इसका सेम है, सारा प्रोसेस सारा कुछ क्या है आपका सेम है। ठीक, और आपको इसका नाम बताना है मुझे, क्या होगा, T1, यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे आपका T2, बाकी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सबके, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, यहाँ पे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आप समझ पाओगे, ऐसे लिख दिया है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, यहाँ भी वही 4 प्रोसेस हैं, पीवी कर्व ये भी है, और 4 प्रोसेस हैं, 2 इसमें आइसोथर्मल है, 2 इसमें एडियाबैटिक है, लेकिन कंप्रेशन एक्सपेंशन थोड़ा सा उल्टा हो गया, इधर उधर हो गया है। ठीक है, एरो को ध्यान दोगे आप, एरो को ध्यान देने के बाद इसका क्या है, ये कौन से प्रोसेस के लिए, ये आप बताओगे मुझे नीचे कमेंट करके। ठीक, चलिए फिर मैं भी लास्ट तक आपको बता भी दूंगा वैसे, क्योंकि बताना जरूरी है, नहीं तो फिर ये रह जाता है, आप लोग कमेंट नहीं करोगे फिर छूट ही जाएगा ना। जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें तो बताना जरूरी है, नहीं तो कुछ महान लोग भी हैं। चलिए ठीक है, तो बताओ इसका नाम बताओ मुझे क्या है आपका। ठीक है, आप इस वीडियो रोक के नीचे कमेंट जल्दी से करके मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका नाम क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था जब स्टार्टिंग में मेरी वीडियो जो आपने देखी होंगी मैकेनिकल की वीडियो, जेई वाली, जो जेई मैकेनिकल की हैं, जेई मैकेनिकल कई सारे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख पाओगे। जेई मैकेनिकल की जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बता रखा है क्लॉकवाइज साइकिल जो होंगी और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। आप देख घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत उल्टा दिशा, क्लॉकवाइज पता है ना, घड़ी के साथ साथ जो चलते हैं। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती हैं, हीट इंजन है ये, पावर हमें दे रहा है। ये क्या आपका पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है, ये पावर ले रहा है। ठीक, ये क्या आपका जस्ट साइकिल को रिवर्स कर दिया गया है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल जो होता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल वो एक्ट एज अ हीट पंप काम करता है वो। ठीक है, तो ये किसका है आपका हीट पंप का, किसका है ये हीट पंप। ठीक, हीट पंप बोल सकते हो उसको, कार्नोट साइकिल आपका हीट पंप के लिए काम करेगा। तो आप डायग्राम कैसे बना दोगे, इस तरीके से बना दोगे। हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, तीनों में कल बताया था डिफरेंस क्या था, कैसे काम करता था। जब आरएसी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, अच्छे समझा दूंगा उसको। ये तो आप पुरानी वीडियोज मेरी पढ़ी उस पर भी देख पाओगे जा करके, अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कार्नोट की थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कार्नोट की थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। जैसे बोला गया था आपका वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन W, हीट सप्लाइड क्या है Q1, W क्या था आपका Q1 माइनस का Q2, यहाँ पे क्या है Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यानी आप बोल पाओगे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 क्या था आपका, टेम्परेचर के साथ रिलेशन था, T1 अपॉन T2। क्यों, Q क्या होता है आपका, Q होता है आपका MCP T1, Q1 की बात करोगे, और Q2 क्या होगा MCP T2। डायरेक्ट रिलेशन है, बताया मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका क्या हो जाएगा कार्नोट साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी, यानी आप बोल सकते हो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। क्या है ये, मैक्सिमम एफिशिएंसी है। जब भी आपको न्यूमेरिकल में बोलेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, ये आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, अब देखो जरा, आपको पता है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, 100% होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, ऐसा साइकिल पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल रीजन में पॉसिबल नहीं है। क्यों,
इसके पीछे कुछ रीजन है, जरा समझते हैं कि कार्नोट साइकिल आखिर क्या है वो, जो मतलब कि आपका एक्चुअल में पॉसिबल क्यों नहीं है, ये समझते हैं जरा। क्योंकि देखो नंबर पहली चीज, पॉसिबल क्यों नहीं है कार्नोट साइकिल, या फेल क्यों है ये, ऐसा एक्चुअल में क्यों नहीं पॉसिबल है। ऐसा होता है कि जो आपका फ्रिक्शनलेस प्रोसेस ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि ना के बराबर है बिल्कुल। फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होगा ही होगा, तो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस को ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है। ठीक, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म परफॉर्म फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, ये बातें आपसे पूछी जाएंगी लिखने के लिए, तो आप लिखोगे इसे। ठीक, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, तो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस आपका परफॉर्म करना क्या है वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक, अब देखो टेम्परेचर को चेंज किए बिना, टेम्परेचर को चेंज किए बिना हीट को कैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट विदाउट टेम्परेचर पोटेंशियल। कहने का मतलब है आपका जो हीट है, हीट को बिना टेम्परेचर चेंज करे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो होता है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है, स्लो है। और सेकंड क्या, आइडियाबैटिक जो है वो वेरी फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट प्रोसेस है। अब एक वेरी स्लो है, एक बहुत ही फास्ट है, दोनों सबको इक्विलिब्रियम में चलाना भी है हमें। ये दोनों प्रोसेस एक साथ कैसे चलेंगे, ये नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्नोट साइकिल क्या है आपका एक्चुअल में उसे हम ऑप्टेन नहीं कर सकते, ऐसे कोई साइकिल नहीं बना सकते। बट क्या एक आइडियल कंडीशन में मान सकते हैं कंपेरिजन करने के लिए, कंपेरिजन करना होगा हमें, हमारी जो साइकिल हमने बनाया है वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम क्या होती है, अब देखिए कार्नोट थ्योरम ने ये बोला कि जो भी जितने भी इंजन होंगे, जितने भी इंजन होंगे, अगर वो सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं, यानी सोर्स और सिंक का टेम्परेचर उनका सेम सेम है, तो हमेशा क्या होगा, जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी हायर एफिशिएंसी होगी, रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी हायर एफिशिएंसी होगी। कहने का मतलब है ये सोर्स है, ये सिंक है, आपका सोर्स का टेम्परेचर है, ये सोर्स है टेम्परेचर T1, ये सिंक है टेम्परेचर T2, यहाँ पे एक इंजन लगा हुआ है, ये लगा दिया हमने। ठीक, हीट इंजन है आपका नंबर ए, तो ऐसे ए नाम ले लिया हमने, यहाँ से Q1A, यहाँ पे Q2A, यहाँ पे एक और हीट इंजन लगा दिया हमने। ठीक, समझ लीजिए, पहले समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये इंजन है B, यहाँ से Q1B, यहाँ पे Q2B। ठीक, अब ऐसे लगा हुआ है। अगर देखो क्या है, यहाँ से भी इसका वर्क डन निकल रहा है, इसका भी वर्क डन WA है, इसका वर्क डन कितना है WB है। अभी क्या है, सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। हमने मान लिया ऐसा करके, हमने क्या माना कि दो इंजन यहाँ पे लगे हुए हैं, सेम सेम चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। एक इंजन आपका क्या है ये, ठीक, हमने ऐसा मान लिया कि अपने आप से मान लिया कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, हमने माना कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ऐसे एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के, तो WA भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, वर्क डन किसके, बी के, वर्क डन बी के बराबर हो, आपको ज़्यादा होगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हम कर देंगे इसका जो, इसे रिवर्स कर देंगे, बी वाले को क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे। जैसे हम बी वाले को रिवर्स करेंगे, इसको बी को रिवर्स कर देंगे, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसी में देखो आप समझ लो जरा इसे, इसको जब रिवर्स करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब है इसको ऊपर इसके नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देख लो आप, एक अलग से डायग्राम बना दो। ठीक, ये इसकी तरफ बना हुआ है, ये डायग्राम अलग से मैंने बना दिया, इसी को हमने रिवर्स कर दिया। जस्ट रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, Q2B यहाँ से जा रहा है, अब ये इधर Q1B। ठीक, अब जितना इसका वर्क निकलेगा वो इसको चलाने के लिए काम करना चाहिए, यहाँ पे ये तो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे करना चाहिए इतना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो हमने एजम्पशंस माने हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। यानी एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो हमेशा क्या है, ज़्यादा होगा किससे, ए से। कहने का मतलब क्या है, कार्नोट थ्योरम ने यही बताया कि ये बातें जो हैं, जो भी इंजन आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी इरिवर्सिबल इंजन के एफिशिएंसी से। ये बातें किसने बताई, कार्नोट थ्योरम ने। ये आपसे पूछा जाता है कि विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कार्नोट थ्योरम इज ट्रू, आप बोलोगे एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक, ये बातें बताई थी और कुछ नहीं है इसमें, इतना ज़्यादा वो नहीं है। चलिए अब देखो, हमेशा एक बात और ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है वो,
इस चीज़ को देखते हैं जरा, क्या समझना चाहिए हमें। और हमेशा आपको एक बात को नोट करके चलना होगा कि जितनी भी एफिशिएंसी होगी कारनोट की, एफिशिएंसी हमारे कारनोट साइकिल की होगी, वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी अदर इंजन से, क्योंकि कारनोट इंजन क्या है आपका, ये रिवर्सिबल इंजन है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। क्लियर ये बात आपको। अच्छा, अब आप क्या है, वीडियो को रोक दो और जो न्यूमेरिकल दिए हैं मैंने उसको सॉल्व कर लो, अलग से सॉल्व करके नीचे कमेंट कर दो मुझे। चलिए मैं इसको सॉल्यूशंस कर देता हूँ साथ साथ, क्योंकि अभी थोड़ा इतना सिस्टम मेरे पास है नहीं अच्छा सा कि आपको अलग से वो करा जाए, थोड़ा टाइम लग जाता है आपकी वीडियोज बनाने के चक्कर में। ठीक है। सिस्टम जब अच्छे से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पर्टिकुलर। अभी थोड़ा प्रॉब्लम, कैमरा भी सही नहीं चलता है इसका एक तो। चलिए हमें कोई क्वेश्चंस करते हैं अपना, कोई बात नहीं, जितने भी चीज़ें हैं आपके पास उसी से आप लग के पहले मेहनत करो, कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे गारंटीड है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ये। आप देखना जो आपने करा है क्या उसका आंसर्स और मेरे वाले से बिल्कुल राइट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो कैसे करना है न्यूमेरिकल, देखो जरा, पहली बार न्यूमेरिकल कर रहे हो शायद मेरे साथ, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो मैकेनिकल के पार्ट्स किए होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से क्या तरीका है मेरा करने का। साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर ऑफ दिस सोर्स टेम्प, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, हमेशा ध्यान देना, जितने भी टेम्परेचर आप लोगे सबके सब किस में होने चाहिए, केल्विन में होने चाहिए। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लो, की पॉइंट है ये इसका। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन भी मैंने बताया आपको करके, ऐसे टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो आंसर हो जाएगा गलत, और चीज़ें कर दोगे आप, ब्लड टिक लगा दोगे उल्टा पुल्टा। देखो असाइक्लिक हीट इंजन, इसे मैंने क्यों लिया ऐसे, क्योंकि एमसीक्यूज डायरेक्ट करवाऊंगा, न्यूमेरिकल बात आप कर दोगे गलत, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। असाइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर ऑफ दिस, सोर्स टेम्परेचर दिया हुआ है कितना आपका, T1 दिया हुआ है 800, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल बात भी हम करेंगे तो 1073 केल्विन। ठीक, ये बात होगी क्लियर। एंड सिंक टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपका, सिंक टेम्परेचर का मतलब है कितना, 30 + 273 मीन्स कितना हो जाएगा ये 303 केल्विन। व्हाट इज द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट, पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, यानी वर्क डन कितना दिया, आउटपुट का मतलब वर्क डन जो हमें हीट इंजन दे रहा है, हीट इंजन बोला गया है तो वर्क डन का मतलब क्या होगा आपका, वर्क डन का मतलब क्या होगा, वर्क डन या फिर आउटपुट एक ही बात है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको, कितना दिया है 1 किलोवाट दिया हुआ, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आपको पता है बोला गया लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन कितना होगा ये निकालना है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको डायग्राम जरा बना दूं यहाँ पे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो जो एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको। W दिया हुआ है यहाँ पे, Q1 है, Q2 है, यहाँ पे T1 है, ये T2 है। इससे क्या होता है हमें रिलेशन अच्छे समझ में आते हैं। W क्या होता है आपको अच्छे से पता है, W क्या होगा आपका Q1 माइनस का Q2, जक्सन रूल अप्लाई कर लिया, आने वाला बराबर जाने वाला, भूलना नहीं है आपको। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से कर पाओगे आप। अपना फीडबैक जरूर दो मुझे, ताकि पता चले आप लोग क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, किस तरीके से क्या चल रहा है आपका अभी। अब देखिए एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी समझ लो, या फिर रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी समझ लो, कार्नोट की एफिशिएंसी समझ लो, थर्मल एफिशिएंसी, सारी एक ही बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का T2 अपॉन T1, सॉल्व करते हैं जरा इसे। 1 माइनस T2 कितना है 303 डिवाइड बाई 1073। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेंगी बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो 0.282, यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 0.718। ये आ गया एफिशिएंसी, आ गया आपकी। एफिशिएंसी के बाद आपको पता है अच्छे से एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, जो एफिशिएंसी है वो बराबर किसके है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड के। एफिशिएंसी कितनी है 0.718। ठीक, ये किसके इक्वल है आपका वर्क डन, वर्क डन कितना है यहाँ पे 1 किलोवाट है। Q1 आ जाएगा यहाँ से, Q1 कितना आ जाएगा फिर, यहाँ से क्या है Q1 निकालेंगे हम, Q1 निकालोगे तो क्या होगा आपका, देखो Q1 निकालोगे तो 1 अपॉन 0.718, सॉल्व करेंगे इसे कितना आ जाएगा 1.392 किलोवाट, किलोवाट में आएगा, Q1 आ गया। निकालना क्या है आपको, देखो क्वेश्चन में हीट रिजेक्शन यानी Q2 निकालना है। क्या निकालना है आपको, Q2 फाइंड आउट करना है। Q2 कैसे निकलेगा, Q2 आपको फाइंड आउट करना है। Q2 कैसे फाइंड आउट होगा फिर, Q2 यानी कि Q2 बराबर क्या है Q1 माइनस का W, उधर कर दिया सेम चीज़, ये तो आपको पता है अच्छे से। 1 माइनस 392 माइनस का 1 कितना आ जाएगा फिर 0.392 किलोवाट, तो आपका कितना हो जाएगा, हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है Q2 आपका इतना किलोवाट हो रहा है। ठीक, आंसर आप चेक कर पाओगे, चेक करना आपने जो किया था कमेंट किया था क्या वो इससे इक्वल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
या फिर आपका कुछ और आ रहा है तो वो मुझे बताओ, फिर मैं चेक करता हूँ उसे। चलिए एक बार क्वेश्चन करने से वैसे गलत नहीं होता बिल्कुल भी। अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब इतने किलो जूल ऑफ, किलो जूल नहीं जूल ये खाली, ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर ऑफ। अब देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जिसको नहीं पता होगा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता क्या है, इस क्वेश्चन को तो कर भी नहीं पाएगा। चलो यहाँ तो खैर सही सबको पता ही होता है। वी हीट टू द रिजर्वायर एट टेम्परेचर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये पता होना चाहिए। फाइंड द हीट रिजेक्ट, हीट रिजेक्ट, वर्क डन और थर्मल एफिशिएंसी, मतलब कहने का मतलब है सारी चीज़ें निकालनी है। लेकिन दो बात इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दे दिया, अब बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं यहीं पे आकर के। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये पहले ही बता रखा है, जिन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 100% गारंटीड है मेरा भी। यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, हीट एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, ये इंजन है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब आपको दिया हुआ है कितना, Q1 दिया हुआ है, ये T2 है, T1 है, ये W है। Q1 कितना दिया हुआ है आपको, 200 जूल दिया हुआ है। अब T1 कितना दिया हुआ है, बॉइलिंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हो आप, 273.15 ऐड करोगे, पूरा पूरा नंबर अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा, हमने 1.5 को भी नहीं हटाया, इसे भी ले लिया हमने, 0.15 को भी इंक्लूड कर दिया, 373.15 केल्विन हो गया। और T2 क्या है आपका, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है आपका 273.16, ये ध्यान देना है आपको ये बात, ठीक है, पहले ही बात बता रखा है आपको। T2 कितना हो जाएगा इतना, उसके बाद निकालना है क्या आपको, हीट रिजेक्ट। अब देखो Q और T का रिलेशन बताया गया था आपको, क्या बताया गया था, अब देखो जिससे पता है वो अच्छे से तुरंत फटाफट सॉल्व कर देगा इस चीज़ को। Q2/Q1 नहीं पता है तो वो सोचता ही रहेगा यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन है। अब Q2 निकालना है, Q2 निकाल लिया हमने, क्या हो जाएगा वो, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 200, यहाँ पे कितना है 273.16 डिवाइड बाई 373.15, सॉल्व करेंगे इसे 146.5 जूल, ये पहला आंसर आ गया आपका, पहला हो गया ये वाला, Q2 निकल आया यहाँ से आपका, ठीक ठीक। चलिए हीट रिजेक्टेड आ गया, वर्क डन निकालना है। अब देखो सीधी सी बात है, जब ये निकल गया तो वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Q1 माइनस का Q2, तो यहाँ से इजीली निकल आएगा आपका, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 53.6 जूल, सेकेंड आंसर। इसके बाद क्या बोला है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन कितना है 53.6 जूल ये, और हीट सप्लाइड कितनी निकली थी आपकी 200, जो दिया हुआ है 200 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद 0.268 आपकी क्या आ जाएगी, आंसर हो जाएगा ये, एफिशिएंसी आ गया आपकी 268, ठीक, ये बात समझ में आया आपके। चलिए आगे बढ़े, फिर अब परसेंटेज में बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26.8 आ जाएगा आपका परसेंटेज, अगर निकालना हो तो, बात आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन था, एक लीनियर टाइप का क्वेश्चन था, कितना करने में मजा आ गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आपको निकालना क्या है, COP निकालना है, किसका निकालना है, एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो जैसे रेफ्रिजरेटर पढ़ो ना उसको वहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिख भी दो। अब देखो जरा, जैसे रेफ्रिजरेटर देखा तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, क्या बताई थी वो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। ये टेम्परेचर T2, यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट क्या है Q2, विच हैज ए रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी ऑफ, रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी Q2 आपको दिया हुआ है कितना 12,000 किलोजूल पर आवर्स, व्हेन द पावर इनपुट इज इतने किलोवाट, यहाँ पे किलोवाट, यहाँ पे किलोजूल पर आवर्स, पावर इनपुट W दिया हुआ है, W कितना दिया हुआ है आपको 0.75 किलोवाट, इसे में चेंज करना होगा किलोवाट आवर्स में चेंज करना होगा, 0.75 में क्या कर देंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 60 का सेकेंड्स, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। अब ये क्या हो गया आपका किलो जूल पर आवर्स, क्योंकि ये क्या होता है किलोवाट, वाट का मतलब क्या है जूल पर सेकेंड, चेंज कर दिया हमने इसको। चलिए चेंज करने के बाद इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए ताकि इससे कुछ काटने पीटने में आसानी होगा। अब देखो क्या निकालना है आपका, COP निकालना है। COP होता क्या है, COP निकालना है रेफ्रिजरेटर का, तो बताओ जल्दी से COP क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय द वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट कितना है Q2, कल बताया था फॉर्मूला, इसलिए दोबारा 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है उसे, क्या हो जाएगा आपका 12,000 डिवाइड बाई द 0.75, 60, 60, 1 2 2 0 फिनिश कर दो, जैसे काटो इससे 20, फिर 2 से गया ये भी, कितना आ जाएगा 10 यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4.44, कितना आ गया आपका COP, कितना आ गया 4.44। अब COP कितना आ गया, ठीक है, क्या आपका COP आ गया, और क्या निकालना है आपका
हीट ट्रांसफर निकालना है, हीट ट्रांसफर रेट भी निकालना है आपका, यानी Q1 निकालना है कितना वो कूल कर रहा है, हीट ट्रांसफर रेट क्या है उसका। चलिए हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकालेंगे फिर, देखो यहाँ से हीट ट्रांसफर रेट आपका क्या है, Q1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q2 प्लस W। Q2 कितना निकला अभी आपका, Q2 हमें नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है। Q2 आपका 12 तो Q2 दिया हुआ है ना आपका 12,000, पुट कर देते हैं 12,000 प्लस W कितना है वो 0.75। अब मल्टीप्लाई फाइनली करना ही पड़ेगा इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका किलो जूल पर आवर। ठीक, हीट ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा आपका 14,700 किलो जूल पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट इतना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दिया था मैंने करने के लिए। बोला गया यहाँ पे 300 किलो जूल पर सेकेंड ऑफ द हीट सप्लाइड एट ए फिक्स टेम्परेचर दिस to a heat engine, the heat rejection takes place, this the following were obtained। classify करना क्या है हमें, classify which of the result report a reversible cycle, irreversible cycle या फिर impossible results। classify देखो कैसे बताओ, किसके बेस से बताओगे, तो भैया देखो आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, क्लोसियस इनइक्वालिटी में क्या बताया, क्लोसियस ने बताया कि आपका हमेशा दो बातें बताई ना इन्होंने, अभी हमने पढ़ा था इसे क्या, डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल जीरो। यहाँ से तीनों बातें समझ में आएंगी, अगर इक्वल होगा जीरो के तो रिवर्सिबल, अगर आपका लेस देन होता है वो जीरो के इरिवर्सिबल, और ग्रेटर देन आता है तो वो इम्पॉसिबल। ठीक, यही बात तो है कि नहीं है, ये बातें जब बताई गई हैं आपकी, ग्रेटर देन पॉजिटिव आएगा तो आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, साइकिल ही पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको थ्योरी में बता दिया। अब सॉल्व करना है, कैसे करना है जरा देखो, मैं एक करके बताता हूँ आपको, एक ये मैं करूँगा, ये दोनों आप करोगे, मुझे कमेंट बताओगे कि प्रोसेस आपका सेकंड वाला क्या रिवर्सिबल है और थर्ड वाला क्या इरिवर्सिबल है क्या है। पहला देखो कैसे करना है, आपको आइडिया लग जाएगा, इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं करना होता है इसमें। देखो हीट सप्लाइड क्या दिया हुआ है आपको, हीट सप्लाइड, और एक चीज ध्यान देना है आपको, सारे टेम्परेचर को चेंज कर लेना है पहले, बिना चेंज करे करोगे ना तो काम हो जाएगा गड़बड़। ये चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर को केल्विन में दिमाग में सेट कर लो, थर्मोडायनेमिक में करो टेम्परेचर को केल्विन केल्विन केल्विन, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है, पहला चेक करते हैं जरा, देखो 215 हीट रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इतना हीट सप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपका Q1 दिया हुआ है 300 किलो जूल पर सेकेंड, Q2 दिया हुआ है, फर्स्ट कर रहे हैं, Q2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 215 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, T1 दिया हुआ है यहाँ पे 290 प्लस 273। ठीक, दूसरा दिया हुआ है 8.5 प्लस 273। अभी सारा कैल्विन में रहेगा ना तो आसानी होगी आपको करने में भी और मुझे समझाने में भी। देखो पहला क्या बोला गया, चेक करते हैं इसे, चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक के लिए सिग्मा लगा सकते हो, साइकिल लगा सकते हो, जो आपका मन करे। डेल क्यू बाई टी क्या है वो चेक करेंगे क्या होगा, ये कितना आता है। पहला क्या है यहाँ पे Q1 300 डिवाइड बाई 290 प्लस 273 माइनस 215, यहाँ पे 8.5 प्लस 273। सॉल्व करना है इसको, आपको सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ पे पहले वाले को सॉल्व करोगे 5328 माइनस इसे सॉल्व करोगे तो 0.7637, दोनों को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा माइनस 0.2309। अब ये माइनस में आ गया, माइनस में आने का मतलब क्या है, नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव में है तो साइकिल क्या है आपकी इरिवर्सिबल, लेस देन जीरो है आपका, जीरो से भी कम है, ये माइनस में है, साइकिल कैसे हो जाएगी आपकी, वो साइकिल हो जाएगी इरिवर्सिबल। पहले का क्या आंसर आ जाएगा आपका इरिवर्सिबल। ठीक, ऐसे आपको दोनों ये करने हैं, ये आप खुद करोगे, मुझे बताओगे करके क्या होगा। ठीक, आप साथ साथ मुझे ये बताओगे आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या आपको थर्मोडायनामिक के टॉपिक रह गए हैं अभी तक आपके, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ फिनिश हो गया, इसके बाद हम एंट्रोपी जुड़े हुए सारे एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगा सारा। ठीक है, फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जो बच्चे कुछ टॉपिक होंगे वो करवा के आपका एक समअप कर दूंगा पूरा, फिर हम क्वेश्चन अपने वो करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार दिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी वांट टेक, थैंक यू।